जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सिफिस। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन है क्या, आप लोगों को पढ़ा दिए हैं श्वास और वायु के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? अल्पप्राण और महाप्राण। आज लाए हैं क्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो पर पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों को भेज दीजिए। एक क्लास पर्पज के लिए क्या है, 11th 9th 10th 11th 12th, क्योंकि ग्रामर सबके लिए कंपलसरी होता है। समझ आ रहा? इतना डिटेल से आपको कोई पढ़ाएगा, यूट्यूब पर देख लीजिएगा डिफिनेशन के साथ। समझ में आ रहा? चलिए आज को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन है? 8 भागों में। पहला स्पर्शी व्यंजन, संघर्ष व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, नासकीय व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, या उत्क्षेपित व्यंजन, या संघर्षहीन व्यंजन। पहले चलिए इसको पहला पढ़ते हैं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन कहाँ क्या होता है? चलिए इसको हम स्पर्शी व्यंजन क्या, फेफड़ों से निकलने वाली हवा, फेफड़ों से निकलने वाली हवा, फेफड़ों से निकलने वाली हवा किसी न किसी अवयव से, मतलब अवयव मतलब कि अपना शरीर से, मतलब शरीर में की भी कोई भी ठोस से अति से टकरा जाता है, स्पर्श करता है। मतलब क्या होता है? स्पर्श करके निकलता है, उसे क्या कहता है? स्पर्शी व्यंजन। जिस प्रकार है क बोलने से देखिए यहाँ पर टकरा रहा है, यहाँ पर देखिएगा क बोलिएगा ना तो यहाँ पर आपको स्पर्श हो रहा है। समझ आ रहा है? क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, ट ठ ड, उसके बाद ढ हो गया, त थ द और ध, प फ ब भ और म। क्या सब व्यंजन हो गया? स्पर्श व्यंजन हो गया। चलिए दूसरा क्या, पहला व्यंजन पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट भी अंतिम ले लीजिएगा। हो गया दूसरा। चलिए संघर्ष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं, जैसे जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय दो उच्चारण इतने पास आ जाते हैं, कि जिससे हवा का मार्ग, जो हम लोग हवा का मार्ग बनता है अंदर, सकड़ जाता है। क्या होता है? सिकुड़ जाता है और हवा से संघर्ष के साथ बाहर निकलता, मतलब घसीट के साथ बाहर निकलता है। जैसे बोल दिया स बोलने से क्या हो रहा है तो व्यंजन है, पर क्या एकदम लग रहा है कि एकदम स्पर्श एकदम जबरदस्ती निकाला गया है। समझ आ रहा है? हमको हम लोग के जवान से एकदम जबरदस्ती निकाला गया है। क्या हो गया? तलम सा मुधान सा तलम सा मुढ़ान सा डन सा और हा हो गया। समझ में आ गया? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, समझ में आ गया होगा ना? इसको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद पूरा पढ़ाते हैं। स्पर्श संघर्ष व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्पर्श होने की संभावना अधिक होता है और अंतिम ध्वनि संघर्ष के साथ निकलता है, साथ उच्चारण होता है, यह निकलता है, उसे क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। जैसे बोलते च में बोलने पर लग रहा है कि एकदम शुरू में तो लग रहा है कि स्पर्श करेगा, चलो भाई स्पर्श करेगा, पर अंतिम लग रहा है कि एकदम पूरा निकलता है। क्या हम लोग का रेटी से एकदम घसीट करके निकलता है। समझ आ रहा? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्पर्श होने का संभावना अधिक मात्रा में होता है और अंतिम ध्वनि संघर्ष के साथ बाहर निकलता है, उसे हम क्या करते हैं? स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहते हैं। स्पर्श संघर्ष व्यंजन कहते हैं। जिसे बोलते हैं च छ ज और झ। ये क्या हो गया? स्पर्श संघर्ष व्यंजन। नासकीय व्यंजन। चलिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं? नासकीय व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? नासकीय व्यंजन। कौन कौन सा वर्ण है? चलिए देखिए, ड़ हो गया, इया हो गया, न हो गया, टवर्गिना हो गया, न हो गया, अम्मा हो गया। समझ आ गया? देख लीजिए। क्योंकि हम इसको अब अगला कहाँ तक पढ़ा दिए? चौथा तक पढ़ा दिए, नासकीय व्यंजन पे पढ़ा दिए। पार्श्विक व्यंजन को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लुंठी, उसको चार को पढ़ा दिए, चार को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब क्या है? उच्चारण के आधार पर
व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया। कौन कौन बांटा गया चलिए, स्पर्श व्यंजन, संघर्ष व्यंजन और संघर्ष व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन, नासकीय व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन, प्राकंपित व्यंजन, उत्क्षेपित व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन और अर्ध स्वर व्यंजन। चलिए इसको बारी बारी तरह से डिफिनेशन के साथ पढ़ते हैं। क्या है पार्श्विक व्यंजन? क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों में स्पर्श करता है और हवा पार्श्व के आसपास से निकलता है, उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इसे बोलिए ल ल मतलब पार्श्विक मतलब इस ल बोलने से क्या हम लोग को मसूड़ों में सट जाता है और क्या बगल से निकलता है, समझ आ रहा है ना? उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन निकलता है उसे क्या कहते हैं? पार्श्विक। जैसे बोल दिया ल, एकलौता एक वर्ड है जो क्या है? ल, क्या है? पार्श्विक व्यंजन की गिनती में आता है। एकलौता जो ल है क्या है? पार्श्विक की गिनती में आता है। लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन, दोनों का डिफिनेशन लेंगे। लुंठित क्या है? एक दोनों एक ही चीज होता है, डिफिनेशन अलग तरह से दोनों लिख लिया। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा जिह्वा हमारी जिह्वा हमारी जिह्वा हमारी जिह्वा हमारी जिह्वा को 2 या 3 बार कंपन करता है। 2 या 3 बार क्या करता है? कंपन करता है। एक कंपन करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? प्राकंपित व्यंजन। जैसे हम बोल दिया र बोलने से क्या आपका जीभ देखिए, जीभ र बोलिए, र बोलने से क्या होता है? आपका जीभ ऊपर नीचे 2-3 बार कंपन होता है। या इसी को बोलते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा बेलन की तरह क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। र बोलने से क्या होता है? र भी बोलिएगा ना, बेलन की तरह क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। ऐसा हो जाता है आपका जीभ, ऐसा जीभ है ना तो गोल हो जाता है। र से बोलने से क्या जीभ क्या हो जाता है? ऐसे बेलन की तरह क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। इस तरह से हो जाता है बेलन, बेलन की तरह आपका जीभ क्या होता है? इस तरह का क्या होता है? गोल हो जाता है, हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? लुंठित व्यंजन। जिसको या लुंठित व्यंजन या प्राकंपित व्यंजन एक ही होता है। चलिए उत्क्षेपित व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से नीचे की ओर जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा झटके से नीचे की ओर गिरता है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षेपित व्यंजन कहते हैं। उत्क्षेपित का अर्थ होता है फेंका हुआ, फेंका हुआ। बोल दिया ड़ बोल दिया, ढ बोल दिया, समझ आ रहा? संघर्षहीन व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करता, कोई संघर्ष नहीं, डायरेक्ट करना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर के जैसा बोला जाता है, समझ आ रहा ना? स्वर के जैसा होता है, इसे क्या कहते हैं? अर्ध स्वर व्यंजन। इसको बोलते हैं यह, जैसे हो गया यह और हो गया व, यह और व है जो क्या है? संघर्षहीन व्यंजन या अर्ध स्वर व्यंजन भी बोल सकते हो। समझ में आ गया होगा? उसके बाद एक तो और अक्षर वगैरह पढ़ा के उसके बाद इसका उच्चारण कहाँ से होता है व्यंजनों का, उसके बारे में पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा? तो इसको स्क्रीनशॉट ले रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जाते हैं। बत्सर व्यंजन चलते हैं, क्या होता है चलिए इसको देखते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी 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 जिह्वा जिह्वा का अगला भाग अगला भाग अगला भाग अगला भाग के ऊपर मसूड़ों में स्पर्श स्पर्श करता है उसे बत्सरीय व्यंजन कहते हैं। जैसे पहला हो गया
एग्जाम्पल के तौर पर हो गया ल बोल दिया, र बोल दिया, स बोल दिया। ऐसा कोचिंग गिनती में आता है, बत्सर व्यंजन के गिनती में आता है। ल बोल दिया, र बोल दिया, क्या बोल दिया, सभी बत्सर व्यंजन के गिनती में आता है। उसके बाद पढ़ना है आप लोगों को द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण भी पढ़ा लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो वर्ण दो वर्णों के मेल से मिलकर बना है उसे द्वितीय वर्ण कहते हैं। जैसे बोल दिया, जैसे बोल दिया आपको दिल्ली, दो वर्ण से बना, दीप दिल्ली, दिल्ली हो गया। कुत्ता, और बोल दिया मछली, इसे हमको किसी कितनी एटी सी लिखिएगा आगे, क्या हो गया, द्वितीय वर्ण। अगला लिखिएगा अक्षर क्या कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास को झटके से बोल दिया जाता है क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। जिन एक ही श्वास में, जैसे लिखते हैं, एक ही श्वास में झटके से कोई शब्द बोल दिया जाता है उसे अक्षर कहते हैं। बोलिए, जैसे बोल दिया राम, राम, आम, सीता, गीता, पीटीसी। अब वर्णों के कितने भाग बांटा है, उसके उच्चारण कहाँ कहाँ से होते हैं, इसको बताते हैं। इसको करना नोट कर लीजिए, अस्सी सौ लेना, अस्सी सौ लेना। चलिए, व्यंजनों को उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है उसके आधार पर हम लाए। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 10th और 10th वाला जो बिहार बोर्ड का 2025 में एग्जाम देगा, 10th और 12th सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है ना, हिंदी ग्रामर से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए, हिंदी में कुल कितना 12 वर्ण होते हैं। कौन कौन होते हैं, देखिए, अ आ ई, उ री उ री ए ओ औ। क्या होता है, स्वर होता है। दिखाई नहीं दे रहा होगा बेटा, क्या है, स्वर है। स्वरों की संख्या कितना है, 11 है। फिर उसी प्रकार क्या, अन्न, इस प्रकार अन्न लिखते हैं ना, ये तो क्या है, अन्न। इसको मगर अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और हल अह लिखते हैं ना, इनको बिंदु आता है, इसको आता है, जिसको बोलते हैं, इसको विसर्ग होता है। क्या होता है, विसर्ग। इसका अनुस्वार और विसर्ग की संख्या कितना, एक एक है। और देखिए, इसमें व्यंजन यहाँ से यहाँ तक कितना लिखा हुआ, टोटल व्यंजन, ये दोनों क्या था, स्वर था। स्वरों में ई मेन स्वर था, बी स्वर ने आता है, अनुस्वार होता है और विसर्ग होता है, समझ आ रहा। और क ख ग क्या होता है, कंठ से होता है। च छ ज झ इयम क्या होता है, तालब मतलब तालुस होता है। और क्या होगा, ट ठ ड ढ न, क्या मूर्धन्य से होता है, मूर्धन। त थ द ध न, दत्त मतलब दांत से बोला जाता है, दत्त से। प फ ब भ म, होश से बोला जाता है। मूर्धन्य मतलब नाक से होता है, मूर्धन्य न बोलता है। तालब हो गया। और य र ल व, क्या था, अंत अस्त होता है। इसकी संख्या कितना है, 4। ये टोटल कितना होता है, 25 हो गया, समझ आ रहा होगा। और देखिए, तालम सा, मुढ़ान सा, डन सा, और हाँ क्या है, उसमें व्यंजन है। क्या है, उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन है। ये अस्था अंत अस्त व्यंजन है, अंत अस्त व्यंजन है। हो गया। छत्र ज्ञ और श्र, श्र भी क्या है, संयुक्त व्यंजन है। देख लीजिएगा, छत्र ज्ञ और श्र क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या कितना है, 4 है। और ड़ और ढ इस द्विगुण व्यंजन है। इसकी संख्या कितना है, 2। इसकी संख्या कितना है, 2। टोटल मिलाते हैं, तो टोटल कितना, 52 वर्ण होते हैं। जोड़ लीजिएगा, टोटल कितना होता है, 12 वर्ण। देखिए, समझ में आ रहा होगा। और स्वरों का उच्चारण, ये तो व्यंजन के पढ़ा दिए, स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है ये नहीं पढ़ा है, इसको भी पढ़ा दिए। आज तो शॉर्ट वीडियो में हम डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए, आपका ग्रामर पूरा क्या हो गया, वर्ण विचार टोटल बेसिक से खत्म हो गया डेफिनेशन के साथ। और
चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों का भेजिएगा जो 10th में अगला साल जो 2025 में एग्जाम देंगे उनके लिए परफेक्ट है। समझ में आ रहा है? इससे बहुत क्वेश्चन आता है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।